everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook और Instagram अंडर द हैंडल लेट्स लर्न टुगेदर। चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपने आज के टॉपिक से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ साथ बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको अर्थ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताता है। अर्थ जैसा हमें आज दिखता है, हमेशा से अर्थ वैसा नहीं था, उस पर धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुई हैं, तब जाकर उसने आज जो वो है उसकी शेप ली है। अगर बात करें हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, तो पूरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को दिखाने के लिए अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। उसमें से सबसे पहला लेवल आता है इयॉन्स का। ये सबसे बड़ा और सबसे ग्रेटेस्ट एक्सपेंस है टाइम का, लार्जेस्ट डिवीजन है ये। इसके अंदर फिर आते हैं एराज। एराज इयॉन्स से छोटे हैं। एराज के बाद आता है फिर पीरियड्स। पीरियड्स एराज से छोटे हैं। एंड फिर सबसे छोटा पीरियड आता जो एक्सपेंस है टाइम का वो आता है इपॉक्स, जो पीरियड्स के अंदर आता है। इयॉन की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहला और ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट डिवीजन है ये इयॉन। इसके इयॉन 4 दिए गए हैं हमारे पास, हेडियन, आर्चियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनड्रोजोइक। 4 इयॉन्स दिए गए हैं। उसके बाद फेनड्रोजोइक में अलग अलग हमारे पास एराज आ जाते हैं और फिर उन एराज के अंदर आते हैं हमारे पास पीरियड्स। हेडियन इयॉन की अगर हम बात करें तो ये पीरियड है 4540 मिलियन ईयर्स अगो टू 4000 मिलियन ईयर्स अगो का। आपका मून का फॉर्मेशन इस इयॉन में हुआ है, एस्टेरॉइड्स का कोलिजन हुआ है, प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन भी इसी इयॉन में हुआ है। इसके बाद आता है आर्चियन। ये कहा जाता है कि जो लाइफ की बिगिनिंग है अर्थ पे वो इसी इयॉन से स्टार्ट हुई थी। कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, अर्थ का कूलिंग प्रोसेस इसी इयॉन में स्टार्ट हुआ था, एंड और भी काफी सारी जो चीजें हैं वो विटनेस की थी इस इयॉन में। सबसे बड़ा जो फीचर रहा है इस इयॉन का वो रहा है कि आज जो हमें ये प्लेट टेक्टोनिक्स देखने को मिलती है जिसके ऊपर हमारा पूरा अर्थ समाया हुआ है, वो भी उनका फॉर्मेशन भी इसी इयॉन में हुआ था। इसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक इयॉन। ये 3rd इयॉन है। इसमें बोला गया है कि जो एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन है उसका इमर्जेंस इस इयॉन में हुआ है। फर्स्ट मल्टीसेल लाइफ इस इयॉन में आई है, एंड फंगी के प्रीडिसेसर्स भी इस इयॉन में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो 3 पीरियड्स हैं या फिर सॉरी 3 इयॉन्स हैं, इनको मिलाकर प्री कैम्ब्रियन भी कहा जाता है। उसका रीजन मैं अभी बताती हूँ आपको। प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है इनको मिला के। अब इन 3 इयॉन्स के बाद आया था फेनड्रोजोइक। इसमें आपका फिर एराज आए, एंड फर्स्ट एरा था पैलियोजोइक, जिसका फर्स्ट पीरियड था हमारा कैम्ब्रियन पीरियड। एंड जो स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल है या फीचर्स है वो हम कैम्ब्रियन के हिसाब से पढ़ेंगे अभी आगे। तो उससे कैम्ब्रियन का जो ये पीरियड आया उससे पहले का जो भी टाइम था उसको अलग अलग ना याद करके एक सिंपल टर्म दे दिया प्री कैम्ब्रियन। इसको आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये 4 याद ना हो, अलग अलग इनके फीचर्स याद ना हो पाए, तो आप कलेक्टिव इनके फीचर्स याद करके इसको एक ही नाम दे सकते हैं, एक ही टर्म दे सकते हैं, वो है प्री कैम्ब्रियन। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात की जाए तो अगर आप अलग अलग रेफरेंसेस पर जाएंगे पढ़ने के लिए, अलग अलग टेक्स्ट बुक्स पे जाएंगे को रेफर करेंगे, तो आपको हो सकता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वेरिएशन देखने को मिले। काफी माइनर वेरिएशंस भी होती है, मेजर वेरिएशंस भी होती है, बट उससे काफी कंफ्यूजन पैदा होने की संभावना है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपको एक ही टेबल लेनी है या फिर एक ही टाइम स्केल लेना है जिसको आप रेफर करेंगे अपने लर्निंग पर्पस के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल का टेबल लिया है, और अब हम आगे जो भी अपनी स्टडी करेंगे
लर्निंग प्रोसेस करेंगे वो इसी टेबल के बेसिस पर करेंगे। तो जब आप टाइम स्केल की बात करते हो तो काफी डिफिकल्टी होती है इसको याद करने में। मुझे भी स्टार्टिंग में काफी डिफिकल्टी हुई थी। और अगर आप याद करने की कोशिश करें, अगर आपको ये टर्म्स याद हो जाए, वर्ड्स याद हो जाए, तो इसके सीरीज में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को लर्न करने के लिए एक बहुत ही साधारण सी छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। आपको सिर्फ क्या करना है, 3 सेंटेंसेस याद करनी है। पहला है, पापा केम ऑन संडे ड्यूरिंग चिल्ड्रन पार्टी, मम्मी सर्व्ड टी जूस कॉफी बट कोल्ड टी क्यों। हमारे 3 एराज आ जाते हैं इसमें। फर्स्ट पेलियोजोइक, सेकंड मेसोजोइक एंड थर्ड सेनोजोइक। ये तीनों एराज हमारे आ जाते हैं जब हम इसको याद करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसको आप 2 बार रिपीट करोगे, 3 बार रिपीट करोगे तो उसी में आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। अब अगर टेबल के रेफरेंस में इसको हम देखें तो पहला था, आप यहाँ पर इनके फर्स्ट लेटर्स देखिएगा। पापा केम ऑन संडे ड्यूरिंग चिल्ड्रन पार्टी, मम्मी सर्व्ड टी जूस कॉफी, लेकिन कोल्ड टी क्यों। ये छोटी सी ट्रिक एंड आपको ये पूरा स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद हो जाएगा। एक एक करके अभी हम इन सभी पीरियड्स पे, एरास पे डिस्कशन करेंगे, इन सभी को डिस्कस करेंगे एंड गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन कि किस पीरियड में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा में सबसे पहले हमारे पास आता है कैम्ब्रियन पीरियड। तो इसके टाइम स्केल की बात करें तो ये है आज से 600 मिलियन साल पहले से लेकर 500 मिलियन साल पहले तक का पीरियड, मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तकरीबन 100 मिलियन ईयर्स का ये पीरियड रहा है। और इसके फीचर्स की अगर बात करें तो क्लाइमेट की अगर बात करें तो वार्म एंड यूनिफॉर्म क्लाइमेट था। मैं सिर्फ फर्स्ट वर्ड लिख रही हूँ, तो तब मैं बोलूँ तो आप तभी लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि अगर मैं लिखने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले क्लाइमेट की बात करें तो वार्म एंड यूनिफॉर्म क्लाइमेट रहा था। जो इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स देखने को मिला हमें इस पीरियड में, वो सिर्फ सीज में देखने को मिला, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ प्लांट हुआ था बट सिर्फ वाटर बॉडीज में, यानी कि सीज में। लैंड एनिमल्स इवॉल्व नहीं हुए थे, लैंड पर कोई भी जीव जंतु, प्लांट एनिमल कुछ भी नहीं था। अगर प्लांट्स की बात करें तो थेलोफाइट्स एस्टैब्लिश हुए थे इस पीरियड में, जो बाद में डाइवर्सिफाई हुए थे अलग अलग फॉर्म में। एनिमल्स की बात करें तो एक्वेटिक एर्थ्रोपॉड्स एंड एकिनोडर्म्स जो है हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी एक बहुत खास फीचर रहा है, मेजर फीचर रहा है कैम्ब्रियन पीरियड का, एंड वो रहा है अपीयरेंस ऑफ फिश। इस पीरियड का एंड आते आते हमें फिशेस का जो है इमरजेंस देखने को मिलता है। दूसरी एक जो चीज इस पीरियड में हुई है वो ये भी हुई है कि इस पीरियड में जो लैंड था हमारा अर्थ पर, वो सबमर्ज हो रहा था वाटर के अंदर। उसकी वजह से हमें सेडिमेंट्री रॉक्स भी देखने को मिली। सेडिमेंट्री रॉक्स का भी जो है फॉर्मेशन इस पीरियड में हुआ है उसी के कारण। कैम्ब्रियन के बाद जो दूसरा पीरियड हमारे पास आता है वो आता है ऑर्डोविशियन पीरियड। और टाइम की बात करें, टाइम स्केल की बात करें, सो 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये स्टार्ट हुआ था एंड 440 मिलियन ईयर्स अगो तक का जो है ये पीरियड रहा है। बात करें अगर अदर फीचर्स की तो कैम्ब्रियन पीरियड में जो हमारे पास शैलो सीज थे वो इस पीरियड में ड्राई हो गए थे, यानी कि पानी सारा खत्म हो गया था उनसे। बट ओशियंस का जो है हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है इस पीरियड में। साथ में काफी सारी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। वोल्केनिक इरप्शन काफी देखने को मिलता है, काफी जगह वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। लैंड सबमर्ज्ड हुआ था वाटर में इस पीरियड में भी। अगर प्रॉपर टर्म लैंड फीचर से बात करें तो इस समय पे आज का जो नॉर्थ अमेरिका है उसका हाफ प्रोपोर्शन जो है वाटर के अंदर सबमर्ज्ड था। इसी कारण नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में काफी सारी रॉक फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। सेम दोबारा से वार्म क्लाइमेट है इस पीरियड में भी, और ज्यादा कोई जोनल पैटर्न नहीं देखने को मिलता है। क्लाइमेट हर जगह
सेम ही होता है। फिर से एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स की बात की जाए तो वो फिर से वाटर बॉडी यानी कि सीज तक ही सीमित है, लैंड पर नहीं हुई थी। अब सी ग्रास जो है आपका मेन वेजिटेशन था इस पीरियड में। उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिली है एनिमल लाइफ में भी। उसके बाद थर्ड पीरियड आता है हमारा सिल्यूरियन पीरियड। इसके टाइम स्केल की बात करें तो इट स्टार्टेड नियरली 440 मिलियन ईयर्स अगो and lasted till 400 million years ago. अब देखें इस पीरियड के फीचर्स की बात करें तो सी लेवल में काफी वेरिएशन देखने को मिलती है, काफी हाईज एंड लोज देखने को मिलते हैं। कई जगह सी लेवल हाई भी हुआ है एंड काफी जगह वो लो भी हुआ है, काफी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अर्थ के स्ट्रक्चर में काफी सारे बदलाव आए हैं, वोल्केनिक जो एक्टिविटीज हैं उनमें रिडक्शन हुआ है, कमी आई है। अब यहाँ पर हल्का हल्का जो है क्लाइमेट में वेरिएशन आना भी स्टार्ट हुआ है। कहीं पर अगर वार्म क्लाइमेट था तो कहीं कहीं अब बीच बीच में ड्राई स्पेल्स भी जो है देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए रॉक्स की तो इस पीरियड में रेड सैंडस्टोन का इमरजेंस काफी देखने को मिला है, इनका फॉर्मेशन काफी देखने को मिला है। प्लांट कम्युनिटी की बात करें तो फिर से सी तक सीमित है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जरूर हुआ है उनमें, यानी कि अलग अलग जगह फैले हैं वो, काफी चेंजेस देखने को मिला है। प्लांट्स की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो एरिया है वहां पर आपको हल्का सा लैंड पे वेजिटेशन दिखना स्टार्ट हुआ। वहां पर सबसे पहले लीफलेस प्लांट्स आए। उसका मेन कारण क्या था कि उस समय वहां पर ड्राई क्लाइमेट था, तो लीफलेस प्लांट्स पहली बार देखने को मिले, उनका ग्रोथ हुआ। वर्म, अब बात की जाए अगर एनिमल्स की तो सी में ही थे एनिमल्स। फिशेस में गिल्स डेवलप्ड हुए, लंग्स वाले एनिमल्स भी आए, बट अभी भी वो पानी तक ही सीमित थे। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पीरियड जो है डिवोनियन। इसके टाइम स्केल की बात करें सो इट स्टार्टेड 400 मिलियन ईयर्स अगो and it lasted till 350 million years ago. 50 मिलियन ईयर का ये पीरियड रहा है। अब अगर इस पीरियड के फीचर्स की बात की जाए तो एक्टिव माउंटेन बिल्डिंग सबसे बड़ा फीचर है, यानी कि माउंटेन फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है इस पीरियड में। काफी सारे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, अर्थ मूवमेंट हुई है, जिसकी वजह से हमें माउंटेन बिल्डिंग देखने को मिलती है। साथ में वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक एक्टिविटीज भी काफी मात्रा में देखने को मिली है इस पीरियड में। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो माउंटेन्स ऑफ स्कैंडिनेविया, नॉर्थ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्पिट्सबर्गन, ये सारी फॉर्म हुई है इसी पीरियड के अंदर। क्लाइमेट की अगर बात करें तो काफी जगह वार्म क्लाइमेट था, वार्म क्लाइमेट, एंड साथ में कई जगह पे सेमी एरिड क्लाइमेट भी देखने को मिला, यानी कि फिर से क्लाइमेट में वेरिएशंस आई। अब इसको एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड को एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। और उसका मेन कारण ये है कि हालांकि फिशेस पहले ही एमर्ज हो गई थी, बट इस समय वो एक्वेटिक लाइफ को डोमिनेट कर रही थी, यानी कि बहुत हैवी क्वांटिटी में फिश के फॉसिल्स मिले हैं हमें इस पीरियड से, जिससे ये पता चलता है कि इस पीरियड में फिशेस जो है डोमिनेट कर रही थी। एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं इस पीरियड में, साथ में वर्टिब्रेट एनिमल्स का डिस्पर्सल हुआ है। और ग्रीन वेजिटेशन की बात करें तो लैंड पर हमें हल्के हल्के श्रब्स और साथ में कुछ ट्रीज देखने को मिले हैं जिनकी हाइट है तकरीबन 14 से 15 मीटर। साथ में अगर देखें बात की जाए तो फर्न वेजिटेशन भी काफी देखने को मिली है जगह जगह। इसके बाद आता है हमारे पास कार्बोनिफेरस पीरियड। इसका टाइम्स के लिए बात करें तो इट स्टार्टेड 350 मिलियन ईयर्स अगो and again lasted up to 270 million years ago. ये टाइम रहा है कार्बोनिफेरस पीरियड का। इसको कोल एज भी कहा जाता है क्योंकि कोल फॉर्मेशन का जो एक्टिव प्रोसेस है वो इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ है। और लैंड की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ यूरोप और रशिया जो है इस समय सबमर्ज्ड थे वाटर के अंदर। ठीक है, बाकी बात की जाए अगर एनिमल्स की
तो एम्फीबियंस का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है इस पीरियड में। रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। एम्फीबियंस एम्फीबियंस का जो है नंबर इंक्रीज हुआ है, साथ में रेप्टाइल्स का जो है इवोल्यूशन वो स्टार्ट हुआ है। जायंट अर्थ्रोपॉड्स की पॉपुलेशन जो है लैंड पर आई है। साथ में जगह जगह कुछ स्वैम्प्स बने हुए थे, उन स्वैम्प्स में भी जो है स्मॉल एनिमल्स जो है इवॉल्व हुए। साथ ही क्या हुआ, इस समय पे काफी सारे छोटे छोटे फॉरेस्ट डेवलप हो गए थे, लैंड एरिया कवर हो गया था ग्रीन टॉल ट्री से, एंड उन ट्रीज की हाइट थी तकरीबन 30 मीटर। तो जगह जगह काफी सारे पेड़ लग गए थे, फॉरेस्ट बनने स्टार्ट हो गए थे। एंड साथ ही क्या हुआ था, कुछ अर्थ मूवमेंट्स की वजह से वो अर्थ ऐसे के ऐसे सॉइल में बरी हो गए थे, एंड इसीलिए अब जब वो बरी हुए तब हमारा कोल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसको कोलेज भी कहा जाता है। कार्बोनिफेरस के बाद आता है पर्मियन पीरियड, एंड ये जो है हमारा इस एरा का लास्ट पीरियड है, पैलियोजोइक एरा का लास्ट पीरियड है ये। इसके टाइम स्केल की बात करें तो 270 मिलियन ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुआ था, एंड लास्ट किया था 225 मिलियन ईयर्स अगो तक, मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग भी काफी देखने को मिला इस पीरियड में। हेरिसिनियन माउंटेन बिल्डिंग देखने को मिला, जो कि कोलिजन हुआ था नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का अफ्रीकन प्लेट के साथ। ठीक है, उसके साथ डिपोजिशन देखने को मिला रेड रॉक्स का एंड लाइमस्टोन्स का। रेड रॉक्स एंड लाइमस्टोन, ये दो प्रोमिनेंट रॉक थी जिनका डिपोजिशन देखने को मिला। काफी सारे इनलैंड लेक्स थे, जहां पर इनलैंड लेक्स थे इस पीरियड में, एंड धीरे धीरे इवेपोरेशन जब स्टार्ट हुआ तो वहां पर पोटैश रिजर्व भी देखने को मिला। साथ में एनिमल्स की बात की जाए तो बीटल्स और फ्लाइज इस पीरियड में इवॉल्व हुई है, देखने को मिली है। ट्राइलोबाइट्स जो ऑर्डोविसियन पीरियड में आए थे उनका एक्सटिंक्शन देखने को मिला है। डेसिडियस प्लांट्स इंक्रीज हुए हैं, एंड क्लाइमेट में काफी वेरिएशन देखने को मिला। नॉर्थ हेमिस्फेयर जो है वो ड्राई क्लाइमेट था उस समय नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और फ्रीक्वेंट वेट पीरियड से बीच बीच में जैसे मानसून होता है वैसे वेट पीरियड्स थे। वहीं अगर सदर्न हेमिस्फेयर की बात की जाए तो वहां पर कंप्लीट ग्लेशियराइजेशन था, इसीलिए डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस थी आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी। पर्मियन पीरियड के बाद आपका मेसोजोइक एरा स्टार्ट हो जाता है, और पूरे मेसोजोइक एरा को अगर हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर रेप्टाइल ग्रुप्स जो है वो इसी पीरियड में उनका जो है इवोल्यूशन हुआ है, इसी एरा में उनका इवोल्यूशन हुआ है। तीन पीरियड आते हैं इसमें हमारे पास, ट्राइसेक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ये तीन पीरियड आए हैं। ट्राइसेक पीरियड की सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये पीरियड था, स्टार्ट हुआ था 225 मिलियन ईयर्स अगो, एंड ये लास्ट किया था 180 मिलियन ईयर्स अगो तक। उस समय एक ही कॉम्पैक्ट लैंडमास था, वो था गोंडवाना, जिसमें आता है आपका साउथ एंड सेंट्रल अफ्रीका, मेडागास्कर, साउथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों पार्ट थे गोंडवाना के। नॉर्थ हेमिस्फेयर में ड्राई क्लाइमेट था, साउथ हेमिस्फेयर में अभी भी आइस शीट थी, ग्लेशियलाइजेशन था। और टिथ्स सी जो सबसे पहला सी था हमारे कंबाइंड सी, उसका अभी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ था, वो एज अ सिंगल सी ही जो है एग्जिस्ट कर रहा था। अगर रॉक्स की बात की जाए तो शेल, फिर लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, ये तीन जो है मेजर रॉक देखने को मिली हैं इस पीरियड में। माउंटेन्स की बात की जाए तो बुशेस से और डेजर्ट से कवर्ड थे। कॉनिफेरस ट्रीज और फर्न्स जो हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उनका इवोल्यूशन देखने को मिला। अब सबसे बड़ा फीचर था इस पीरियड का इमर्जेंस ऑफ डायनासोर। जो आपका फर्स्ट डायनासोर है वो इसी पीरियड में पैदा हुआ था। ठीक है, उसके अलावा मैमल्स इवोल्व हुए थे, रेप्टाइल्स से पहले रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद इवोल्यूशन हुआ अब मैमल्स का इसी पीरियड में। मास एक्सटिंक्शन भी देखने को मिला,
आज से इस पीरियड से पहले जितनी भी आपके वेजिटेशन एनिमल्स जो भी लाइफ फॉर्म आई थी उनकी 23% ऑफ जो है टोटल का 23% फैमिलीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई थी। अगर सिंगल एनिमल फैमिली की बात की जाए या जेंडर की बात की जाए तो जितने भी आपकी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही थी इस पीरियड तक उसका 48% इस पीरियड में जो है एक्सटिंक्ट भी हुआ है। तो कह सकते हैं कि इस पीरियड में मास एक्सटिंक्शन भी देखने को मिला है। उसके बाद आता है जुरासिक पीरियड। ये टर्म आपने काफी सारी मूवीज में भी सुना होगा, जुरासिक पर मूवी भी बनी है आई गेस। एंड ये स्टार्ट हुआ था 180 मिलियन ईयर्स अगो एंड लास्ट ईयर अप टू 135 मिलियन ईयर्स अगो। इसको डायनासोर एज भी बोला जाता है क्योंकि इस समय डायनासोर रूल कर रहे थे अर्थ पर, दे वर डोमिनेटिंग अर्थ। काफी सारे फॉरेस्ट थे लैंड पर, स्वैम्पी प्लेन्स थे। अब अगर देखा जाए तो सबमर्जेंस स्टार्टिंग से हो रही है, सी लेवल में बढ़ इंक्रीज भी हो रहा था सी लेवल और बार डिक्रीज भी हो रहा था, तो काफी वेरिएशन हो रहा था, पीरियोडिक राइज एंड फॉल था। उसके कारण इस पीरियड में क्या हुआ था, मेजर पोर्शन ऑफ एशिया, यूरोप एंड ब्रिटेन तीनों सबमर्ज थे सी वाटर में। साथ में सेडिमेंट्स डिपोजिशन भी देखने को मिला, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन देखने को मिला सेडिमेंट्स का। कहाँ पर, वेस्टर्न यूएसए में, वेस्टर्न यूएसए, साथ ही फ्रांस, साउथ जर्मनी और स्विट्जरलैंड में भी काफी डिपोजिशन देखने को मिला। अब इस पीरियड का एंड आते आते जो है हमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिला अर्थ पर। धीरे धीरे आप देख रहे हो कैसे क्लाइमेट में भी बदलाव आए, क्लाइमेट भी इवॉल्व हुआ है। पहले यूनिफॉर्म था बट धीरे धीरे फिर चेंजेस आए, फिर ड्राई हुआ, सेमी एरिड हुआ, ग्लेशियराइजेशन हुआ एंड फिर आया सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब इस रेनफॉल भी काफी हैवी थी इस पीरियड में, रेनफॉल भी काफी मात्रा में देखने को मिल रही थी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने के कारण। तो उसी वजह से डेंस वेजिटेशन भी काफी देखने को मिली। इस पीरियड में हमें डेंस वेजिटेशन भी देखने को मिली, फ्लावरिंग प्लांट्स इवॉल्व हुए, डायनासोर जैसे मैंने आपको पहले बताया डोमिनेट कर रहे थे, वो डाइवर्सिफाई हुए। इसी पीरियड में हमें फर्स्ट बर्ड भी देखने को मिली, फर्स्ट जो बर्ड है उसका भी जन्म इसी पीरियड में हुआ है। बाकी फिश में भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है इस पीरियड में एंड और भी काफी सारी चीजें हुई है। माउंटेन बिल्डिंग भी देखने को मिली है हमें इस पीरियड में, जो आपका सिरा निवोडा माउंटेन्स है वो इसी पीरियड में फॉर्मेशन हुआ है उनका। उसके बाद आता है इस एरा का लास्ट पीरियड जो कि है क्रिटेशियस, जो स्टार्ट हुआ था 135 मिलियन ईयर्स अगो एंड लास्ट किया था 70 मिलियन ईयर्स अगो तक। अब इस पीरियड का एक सबसे बड़ा जो फीचर है वो है एक्टिव डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है, साथ में चॉक का डिपोजिशन देखने को मिला है काफी अलग अलग जगह। चॉक के अलावा सॉफ्ट सैंडस्टोन, क्ले एंड लाइमस्टोन का भी डिपोजिशन देखने को मिलता है। माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस काफी एक्टिव था इस पीरियड में, काफी तेजी से माउंटेन फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था अलग अलग अर्थ मूवमेंट्स की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट्स की वजह से। एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करें तो अमेरिकन कॉर्डेलरास, एल्पाइन, एंडीज एंड एल्प्स, सबका जो फॉर्मेशन है वो इसी पीरियड में स्टार्ट हो गया था। डेसिडियस ट्रीज का एमरजेंस देखने को मिला है, रेप्टाइल्स इस समय डोमिनेट कर रहे थे अर्थ को, साथ में वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। एंड पेनिनसुला, अगर इंडिया की बात करें तो इस समय पेनिनसुलर जो इंडिया है वो थिक लावा से कवर्ड था। उसका रीजन क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वोल्केनिक एक्टिविटीज ज्यादा थी, तो पेनिनसुलर इंडिया में भी हो रही थी वो, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो पेनिनसुलर इंडिया में काफी सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज थी जिसके कारण वो थिक जो है लावा से कवर्ड था। एनिमल्स की बात की जाए तो फ्लाइंग रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ, बर्ड्स जो है फेदर्ड एंड नॉन फेदर्ड दोनों तरह की बर्ड्स जो है इमर्ज हुई, उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ इस पीरियड में। अब मॉडर्न शार्क्स जो है उनका भी इवोल्यूशन इसी पीरियड में हुआ है।
अब इसी पीरियड के दौरान है जो है हमें डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन देखने को मिला। अब ये हमें कैसे पता चला कि इस पीरियड में डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ है? क्योंकि इस समय के जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, सिर्फ सॉरी रॉक्स मिले हैं, उनमें हमें डायनासोर का फॉसिल देखने को मिलता है। इस पीरियड के बाद की किसी भी रॉक में डायनासोर्स के फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि जो डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन है वो इसी पीरियड में हुआ है। इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट एरा जो है सेनोजोइक एरा, जिसमें आपकी मेनली दो पीरियड हैं, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। सिंगल हैंडेडली अगर बात करें टर्शरी की तो इसमें 5 इपॉक्स आते हैं, यानी कि टर्शरी पीरियड में 5 अलग अलग पार्ट्स आ गए। पहला है आपका पेलियोसिन इपॉक। इसका जो पीरियड है वो है 70 मिलियन ईयर्स अगो टू 60 मिलियन ईयर्स अगो। 10 मिलियन ईयर्स अगो का, सॉरी 10 मिलियन ईयर का जो है ये पीरियड रहा है। रॉकी माउंटेन्स जो हैं उनका फॉर्मेशन इस पीरियड में देखने को मिला। साथ में ग्रासलैंड का फॉर्मेशन इस पीरियड में हुआ है। इस समय इंसेक्ट्स डोमिनेट कर रहे थे। साथ में आपके काफी सारे प्लेसेंटल मैमल्स का भी जो है बर्थ इसी इपोक में हुआ है। इसके बाद आता है इकोसीन इपोक, जिसका पीरियड रहा है 60 मिलियन ईयर्स अगो टू 40 मिलियन ईयर्स अगो। ये 20 मिलियन ईयर्स का पीरियड रहा है। सबसिस्टेंस ऑफ लैंड देखने को मिला है इसमें पीरियड, सॉरी इपॉक में, एंड साथ में अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है माउंटेन्स का। अब अपलिफ्टमेंट से क्या मतलब है कि जो माउंटेन्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुके थे उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है। जो क्रिटेशियस पीरियड में मेनली माउंटेन्स बने थे, फॉर्मेशन हुआ था, उनका जो है अपलिफ्टमेंट देखने को मिला। साथ में इंडियन एंड अटलांटिक जो ओशियन है वो एक्सपेंड हुए हैं, उनका एक्सपेंशन देखने को मिला। साथ में रेप्टाइल्स, जैसे मैंने बताया था पहले, रेप्टाइल्स आए भी ओशियंस में फिर लैंड पर, तो इस समय क्या हुआ, सीज में रेप्टाइल्स डिसअपियर हो गए, यानी कि सी से रेप्टाइल्स गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, अब वो सिर्फ लैंड पर थे। साथ में मॉडर्न मैमल्स जैसे एलिफेंट्स, हॉर्सेस, राइनोसोरस एंड पिग्स भी जो है इसी इपॉक में इवॉल्व हुए हैं। इसके बाद आता है ओलिगोसिन इपॉक। इसका पीरियड 40 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 25 मिलियन ईयर्स अगो तक का पीरियड रहा है। इसमें इस इपॉक में सॉरी पैसिफिक कोस्ट में काफी डिपोजिशन देखने को मिला। साथ में एल्प्स का प्रॉपर फॉर्मेशन भी जो है इस इपॉक में हुआ है। काफी सारे अर्थ मूवमेंट्स देखने को मिले अमेरिका में एंड यूरोप में। साथ में जो मॉडर्न कैट्स, डॉग्स, बियर्स हैं, उनके एंसेस्टर्स का भी इवोल्यूशन इसी इपॉक में हुआ है। क्रैब्स, स्नेल्स एंड म्यूजल्स का इवोल्यूशन हुआ है, एंड एप्स का ओरिजिन भी इसी इपॉक में हुआ है। सबसे बड़ा फीचर इस इपॉक का क्या है, एप्स। एप्स बोला जाता है कि वो फोर फादर्स हैं मॉडर्न मैन के, यानी कि जब ह्यूमन स्टार्ट हुए तो ह्यूमन का जो पहला फॉर्मेशन था एप्स, वो इसी इपॉक में हुआ है। इसके बाद आता है मियोसीन इपॉक। इसका पीरियड 25 मिलियन ईयर्स अगो से 12 मिलियन ईयर्स अगो तक का है। इस इपॉक में डिपोजिशन देखने को मिलता है प्लेन्स में, यूएसए में, अटलांटिक में एंड गल्फ कोस्ट में। एल्प्स जो है प्रॉपरली इवॉल्व हो गए थे, ओरिजिनेट हो गए थे, यानी कि जो प्रोसेस एल्प्स का माउंटेन बिल्डिंग का इसमें इपॉक में स्टार्ट हुआ था और वो प्रॉपर माउंटेन का शेप ले लिया उसने इस वाले इपॉक में। अब यहाँ पर सेकंड अपहीवल देखने को मिलता है हिमालयाज का। फर्स्ट अपलिफ्टमेंट इकोसीन में हुआ, अब सेकंड अपलिफ्टमेंट हो रहा है मियोसीन में। फिर से जो सेकंड अपहीवल हुआ है वो हुआ है हिमालयाज का। तो पहले हिमालयाज आए, हिमालयाज के बाद सेकंड आया आपका लेसर हिमालयाज, उनका भी अपलिफ्टमेंट इसी पीरियड में हुआ है, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मेशन लेसर हिमालयाज का इस इपॉक में हुआ है। ट्रीज की अगर बात की जाए तो वेजिटेशन में ओक, मेपल, पॉपुलर, इन सभी ट्रीज का इमर्जेंस हुआ है। साथ ही एनिमल्स में बात की जाए तो मंकी, व्हेल एंड पेंगुइन का भी जो इवोल्यूशन है वो इसी इपॉक में हुआ है। लास्ट इपॉक है हमारे पास
प्लियोसीन इपॉक, इसका पीरियड की अगर बात की जाए तो 12 मिलियन ईयर्स अगो टू 2.5 मिलियन ईयर्स अगो का जो है ये पीरियड रहा है, सॉरी इपॉक रहा है। प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस जो हमें देखने को मिलते हैं, जो प्रेजेंट फॉर्मेशन देखने को मिलती है हमें ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स की, वो इसी इपॉक में हुई है। हिमालयाज का थर्ड अपहीवल भी इसी इपॉक में हुआ है, यानी कि शिवालिक जो रेंज है हमारी, उसका फॉर्मेशन इस इपॉक में हुआ है। साथ में लार्ज प्लेन्स डेवलप हुए हैं, नॉर्थ जो हमारा नदर्न प्लेन है, साथ में प्लेन्स ऑफ यूरोप, पो बेसिन ऑफ इटली, मेसोपोटामिया प्लेन, गंगा एंड सिंध प्लेन, ये सभी प्लेन्स का जो एमरजेंस है वो इसी इपॉक में देखने को मिला है। ठीक है, साथ में इवोल्यूशन भी देखने को मिला है मैन का। जो एप्स हमारे पास आए थे उनका धीरे धीरे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एंड कंप्लीट हुआ प्लियोसीन इपॉक में। इसके बाद आता है क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड में भी दो इपॉक है हमारे पास, पहला है प्लेस्टोसीन इपॉक एंड सेकंड है होलोसीन इपॉक। प्लेस्टोसीन इपॉक की बात की जाए तो 1 मिलियन ईयर अगो टू 10,000 ईयर्स अगो का है ये पीरियड, सॉरी इपॉक। आइस एज भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इस समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर था वो कंप्लीटली कवर्ड था आइस से। अब मैन प्रेजेंट फॉर्म में यहाँ पर पूरी तरह से एमर्ज हो गया, प्रेजेंट फॉर्मेशन ले ली। टेम्परेचर लो था इस पीरियड में, सदर्न हेमिस्फेयर अब फ्री हो चुका था आइस से। जैसे मैं पहले बताया था, पहले क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नदर्न हेमिस्फेयर में ड्राई क्लाइमेट था, सदर्न हेमिस्फेयर में आइस शीट्स थी। अब जो है नदर्न हेमिस्फेयर में आइस है एंड सदर्न हेमिस्फेयर से आइस जा चुकी है, वो आइस फ्री है। साथ में अब स्नो इस पीरियड में क्या हुआ है, स्नो एडवांस भी हुई है और फिर रिट्रीट भी हुई है, यानी कि कभी स्नो से कवर हो जाता, कभी नहीं होता, ये सारी चीज हुई है, बीच में आ जाता फिर नहीं। अब अमेरिका के जो 5 ग्रेट लेक्स है उनके मैं नाम बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। सुपीरियर, मिचिगन, ट्यूरन, इरी एंड ओंटारियो, ह्यूरन, सॉरी। इन सभी 5 ग्रेट लेक्स का जो एमरजेंस है वो भी इसी इपॉक में हुआ है। इसके बाद आता है होलोसीन इपॉक। ये है आज से, ये पीरियड सॉरी इपॉक स्टार्ट हुआ आज से 10,000 साल पहले एंड आज तक यही इपॉक चल रहा है। ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है। अब जो किया है इवोल्यूशन अर्थ पर हुआ है वो सब ह्यूमन ने अपने इंटेलिजेंस के थ्रू किया है। पूरा कंट्रोल ले चुका है आदमी अब फ्लोरा एंड फोना पर, यानी कि जो फ्लोरा एंड फोना का इवोल्यूशन हुआ, अब उस पर पूरा कंट्रोल किसका है, मैन का, यानी कि मैन इज डोमिनेटिंग दिस इपॉक। फार्मिंग स्टार्ट हुई, साथ में एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हो ना ज्योग्राफी में या अलग अलग सब्जेक्ट्स में, वो सारा होलोसीन इपॉक का पार्ट है। साथ में ह्यूमन सिविलाइजेशन में भी जो है प्रोग्रेस देखने को मिली है, वो सारी इसी इपॉक में देखने को मिली है। This was all about geological timescale. Thank you. Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.